एक ऐसी जगह है जो दुनिया के नक्शे पर सबसे अलग, सबसे दूर है, जहां इंसान की मौजूदगी नामात्र है, लेकिन नेचर की तात हर जगह महसूस होती है। यहाँ हवाएं इतनी तेज है कि पेड़ भी झुक जाते हैं और मौसम हर पल बदलता है। चारों तरफ सिर्फ समुंदर की आवाज और ठंडी धुंध। यहाँ 8 मील से ज्यादा पेंगुइन, सील और बर्ड्स रहते हैं, लाखों की तादाद में। हर कोने में वाइल्ड लाइफ की हलचल। ये आइलैंड दुनिया के सबसे बड़े सील और रॉयल पेंगुइन कॉलोनीज में से एक है, एक सच्चा इकोलॉजिकल वंडर। और सोचिए, यही जगह एक दिन दुनिया का इकोलॉजिकल डिजास्टर जोन बन गई, लेकिन फिर वही जगह एक मिरेकल रिकवरी स्टोरी भी बन गई। ये कहानी है मैकवेरी आइलैंड की, जो तस्मानिया और अंटार्कटिका के बीच एक छोटी सी लैंड स्ट्रिप है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसकी हिस्ट्री सिर्फ नेचर की ब्यूटी नहीं, बल्कि एक ट्रेजेडी और विक्ट्री दोनों को दिखाती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। 1810 में सीफरर फ्रेडरिक हेसलबोरो ने अपने जहाज के साथ दक्षिणी महासागर की खतरनाक लहरों को पार किया। महीनों की यात्रा के बाद उन्होंने पहली बार मैक्वेरी आइलैंड को देखा, एक दूर रहस्यमय जमीन। ये आइलैंड बेहद रिमोट था, चारों तरफ सिर्फ समुद्र, तेज हवाएं और बदलता मौसम। शुरुआती खोजकर्ताओं को ठंड, भूख और अकेलेपन से जूझना पड़ा, लेकिन इस वीरान जगह पर हेसलबोरो और उनके साथी हैरान रह गए। यहाँ हजारों सील्स, पेंगुइन और बर्ड्स की कॉलोनीज थीं। इन जानवरों की मौजूदगी ने इंसानों को आकर्षित किया, खासकर उनकी फाइट और ऑयल के लिए। जल्द ही मास हंटिंग शुरू हो गई। सील्स और पेंगुइन की आबादी पर गहरा असर पड़ा। इसी से शुरू हुआ एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का सिलसिला, जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई दी। हंटिंग के साथ साथ इंसानों ने एक और बड़ी गलती कि अपने साथ कैट्स, रैबिट्स और राइट्स को आइलैंड पर ले आए। शुरुआत में रैबिट्स मासूम लगे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने घास और पौधों को जड़ से खत्म करना शुरू कर दिया। नतीजा मिट्टी का कटाव और लैंडस्लाइड्स। राइट्स और कैट्स ने बर्ड्स के एग्स और छोटे बच्चों को निशाना बनाया। कई दुर्लभ बर्ड स्पीशीज लगभग गायब हो गए। इस इन्वेजन का असर सिर्फ बर्ड्स और पौधों तक सीमित नहीं रहा, पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो गया। जो जगह कभी वाइल्ड लाइफ के लिए पैराडाइज थी, वो अब उजाड़ और वीरान हो गई। कई बर्ड्स की कॉलोनियां खत्म हो गई और कुछ स्पीशीज तो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। 1940s तक सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि कई बर्ड स्पीशीज एक्सटिंक्शन के करीब आ गई। 1990s तक दुनिया भर के साइंटिस्ट ने मिलाकर मैकवेरी आइलैंड की हालत को गंभीरता से स्टडी किया। इंटरनेशनल टीम्स ने डेटा कलेक्ट किया, सैटेलाइट इमेजिंग और फील्ड रिसर्च की मदद ली। रिसर्चर्स ने पाया कि इकोसिस्टम को बचाने के लिए एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट जरूरी है। मैकवेरी आइलैंड इज एन इकोलॉजिकल डिजास्टर, ये डिक्लेरेशन पूरी दुनिया में गूंज गई। इसके बाद दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स ने मिलाकर एक डिटेल्ड प्लान बनाया, जिसमें हर स्टेप, हर रिस्क और हर टूल का हिसाब रखा गया। सबसे बड़ा चैलेंज था रैबिट्स और रोडेंट्स को पूरी तरह एरेडिकेट करना, बिना किसी और प्रजाति को नुकसान पहुंचाए। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुई, जैसे जीपीएस गाइडेड हेलीकॉप्टर्स, ऑटोमेटेड ट्रैप्स और स्पेशली ट्रेन डॉग्स। टीम्स ने महीनों तक हर्ष मौसम में काम किया, बारिश, बर्फ और तेज हवाओं के बीच। हर कदम पर मॉनिटरिंग हुई, ड्रोन, कैमरा ट्रैप्स और फील्ड सर्वे से प्रोग्रेस ट्रैक किया गया। 7 साल की लगातार मेहनत, डेडिकेशन और टीम वर्क के बाद 2014 में फाइनली अनाउंस हुआ, मैकवेरी आइलैंड अब इनवासिव स्पीशीज से पूरी तरह मुक्त है। ये एक साइंटिफिक मिरेकल और इंसानी जज्बे की मिसाल है। आज मैकवेरी आइलैंड फिर से एक नेचुरल वंडर बन चुका है, लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं आया। पिछले 10 सालों में 80 से ज्यादा वेजिटेशन रिकवर हो चुकी है। रॉयल पेंगुइन, एलिफेंट सील और वॉन्डरिंग एल्बाट्रोस जैसी स्पीशीज की पॉपुलेशन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 1 लाख से ज्यादा सीबर्ड्स के नेस्ट अब सेफ हैं और बर्ड कॉलोनीज फिर से फल फूल रही हैं। जो जगह कभी डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम कही जाती थी, वहां बायोडायवर्सिटी का जश्न मनाया जा रहा है। मैकवेरी आइलैंड अब एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी है, जिसे दुनिया भर के साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। यहाँ लगातार मॉनिटरिंग होती है, ड्रोन, कैमरा ट्रैप्स और डेटा एनालिसिस से हर बदलाव पर नजर रखी जाती है। मैकवेरी आइलैंड आज एक लिविंग लेबोरेटरी है, जहां हम सीख सकते हैं कि नेचर को सही मौका मिले तो वो खुद को कैसे रिस्टोर कर सकती है। मैकवेरी आइलैंड एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या हम इंसान अपनी गलतियों से सीख सकते हैं? दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं, अमेन रेन फॉरेस्ट, ग्रेट बैरियर रीफ और अफ्रीका के सफारी,
जहां इकोलॉजिकल क्राइसिस ने नेचर को खतरे में डाल दिया है। हमारी छोटी सी लती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, ये हमें हर जगह दिखता है। लेकिन जैसे मैक्वेरी आइलैंड पर हुआ, सही न्यात और साइंस के साथ किया गया एफर्ट पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ शर्मा कहते हैं, हर इकोसिस्टम को बचाया जा सकता है अगर हम समय रहते कदम उठाएं। मैक्वेरी आइलैंड की कहानी सिर्फ एक आइलैंड की नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी की है। ये कहानी है अर्थ के सर्वाइवल की और हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक उम्मीद की किरण। जब हम मैक्वेरी आइलैंड की कहानी को देखते हैं, हमें याद आता है कि नेचर कितनी रेजिलिएंट है अगर हम उसे मौका दें। यह कहानी हमें सिखाती है हमारी कोशिशें, चाहे छोटी हो या बड़ी, बदलाव ला सकती हैं। अगर हम सब मिलकर नेचर को टाइम और सपोर्ट दें, तो वो खुद को हील कर सकती है और हमें भी। आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। लोकल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करें और नीचे दिए गए रिसोर्सेज से और जानें। कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं और सब्सक्राइब करें ऐसी और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नेचर को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें।